नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की राजनीति में 5 साल से चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हो गया। गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर दर्ज केस को हाईकोर्ट ने बंद कर दिया है। मामला 2020 का है, जब प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव चरम पर था। इसी दौरान आरोप लगे कि निर्दलीय विधायकों को करोड़ों में खरीदकर सरकार गिराने और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश की गई। एसीबी ने फोन रिकॉर्डिंग और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज भी किया था। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉल रिकॉर्डिंग में खरीद फरोख्त का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बातचीत ज्यादातर कोरोना, आईपीएल और उस दौर की राजनीतिक खींचतान पर थी। न तो बैंक ट्रांजैक्शन में कुछ सामने आया और न ही किसी विधायक को खरीदने की ठोस कोशिश के सबूत। हाईकोर्ट ने एसीबी एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट को आधार मानते हुए केस बंद कर दिया और कहा कि जब अपराध ही नहीं बनता तो एफआईआर को चुनौती देने का सवाल ही नहीं। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जब कोर्ट ने निर्णय ले लिया है तो अब आगे कहने को कुछ बचा नहीं है। न्यायपालिका पर सबको भरोसा है, कभी कभी देर होती है लेकिन फैसले मजबूत होते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या पिछली सरकार के फर्जी मामला दर्ज कराया था, तो पायलट ने मुस्कुराकर बोले, जब आप कह रहे हैं और कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो मुझे क्या कहलवाना चाहते हो। इस केस के बंद होने के बाद गहलोत पायलट खेमे के पुराने विवाद फिर से सुर्खियों में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट का अब कुछ बचा नहीं वाला बयान उनके पुराने विरोधियों पर तंज है या बीते सियासी अध्याय को खत्म करने का इशारा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार। मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जो भी कोर्ट्स का निर्णय आता है उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए और मुझे लगता है कि न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। न्यायपालिका में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन अंत में जो लगता है कि इस देश की जो न्यायपालिका है वो सुदृढ़ है, मजबूत है और जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो फिर अब कुछ बचा नहीं कहने को। विधानसभा में पूरा मामला फेक था, कहीं न कहीं जिस तरह का प्लॉट किया गया पूरा मामला पहले वाली सरकार ने। अब आप कह रहे हो और कोर्ट कह रहा है तो हम उससे अब क्या कहना चाह रहे हो। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं, उसको लेकर हाँ, ये जो मामला उठा है विधानसभा के अंदर, मामला जो उठा है विधानसभा के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो कैमरों के माध्यम से अगर कोई जासूसी करने की कोशिश कर रहा है तो वो नियम, मर्यादा, परंपराओं के सख्त विरुद्ध में, ऐसा होना नहीं चाहिए। और खासकर विपक्ष से जो लोग हैं, हम लोग सदन के अंदर क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या हमारे एक्शंस रहेंगे, हम लोग अल्टीमेटली जनता की आवाज उठाने के लिए वहाँ गए हैं। तो ये जो निगरानी करने का जो एक मामला सामने आया है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी बहुत उच्च लेवल पर जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। को देखने के लिए लगाए गए कैमरे। जैसे मैंने कहा ना, जासूसी का जो प्रकरण सामने आया है बड़ा गंभीर है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष और बाकी सब विधायक साथी गवर्नर साहब से मिले थे, अपना ज्ञापन दिया है और हम तो चाह रहे हैं इसमें पूरी गहन जांच हो और इस तरह का गलत कार्रवाई अगर कहीं हो रही है जासूसी को लेकर वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता जासूसी किसी प्रकार की भी वो हनन है, लोगों के जो प्रिवेसी इश्यूज हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए और इस